हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी वन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चावल का हिसाब निकालना सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम चावल का हिसाब निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और ये जो एक सवाल है जो मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल है और हर एक बच्चों को ये सवाल लगाने नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इस सवाल को इतनी आसानी तरीके से आपको बता देंगे, इतनी आसानी तरीके से कि ऐसे कोई सा भी सवाल आपसे कोई पूछ दे या फिर आप मार्केट गए हो और इसका दाम निकालना हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल ले जाओगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए अच्छे से। कर रहा है कि यदि 1 केजी चावल का मूल्य 85 रुपए है, आपसे कह रहा है कि 1 केजी चावल का मूल्य 85 रुपए है, तो 40 ग्राम का मूल्य कितना रुपए होगा। आपको बताना है 40 ग्राम का मूल्य कितना रुपए होगा। यहाँ पर ये 40 ग्राम देखते ही बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि चाहे आपका 40 ग्राम आ जाए, चाहे आपका 10 ग्राम आ जाए, चाहे 20 ग्राम आ जाए, चाहे 70 ग्राम आ जाए, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा टिप्स बताऊंगा करने का, आप चुटकियों में वो ऐसे निकाल ले जाओगे। तो बस सीखना है, समझना है, तो अंत तक देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हल। अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसे सवाल एक समझ गए तो ऐसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल कर ले जाओगे, और कोई पूछेगा तभी बता दोगे, मार्केट जाओगे तभी हिसाब निकालोगे। समझिए, यहाँ पर सबसे पहले आपसे करा है कि 1 केजी का मूल्य 85 रुपये दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हम लिखेंगे भाई साहब, क्वेश्चन में ही दिया है कि हमसे करा है कि 1 केजी का 85 रुपये मूल्य है, खुद वो कह दिया है तो हम इसी को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। अब कह रहा है हमसे कह रहा है 40 ग्राम का मूल्य निकालना है, 40 ग्राम का निकालना है तो हम लिख देंगे यहाँ पर। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 40 ग्राम का जो है आपको मूल्य निकालना है, अच्छे से ऐसे लिख देंगे। आप देखिए यहाँ पर जैसे कहा कि 1 केजी का 85 रुपये मूल्य है, तो देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, आप ही बताइए ना, 1 केजी में कितना ग्राम होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 जो है आपका ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, सब लोग जानते हैं। 1000 ग्राम बराबर इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, केवल क्योंकि सेम चीजें हमने उतारा। 1 केजी की जगह पर 1000 ग्राम होता है और बस ये चीजें एट द रेट उसी तरह से उतार दिया। ठीक, अब समझिए, अब 1000 ग्राम बराबर 85 रुपए हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। जैसे ही 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे तो कितना भी निकालेंगे। तो समझिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ से 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। 1 ग्राम का मूल्य कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम इधर लिखेंगे और बराबर के इस साइड जो आपका 85 रुपए है, 85 रुपए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम है, यानी कि 1 में 1000 बार गुना किया गया है, तब यहाँ पर 1000 आया। तो 1000 ग्राम जैसे यहाँ पर है, इसको हम करेंगे कि 85 के यहाँ पर नीचे हम भेज देंगे। यहाँ पर 85 जो है आपका यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 इंटू, देखिए यहाँ पर समझिए 1 इंटू 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम आपका होता है, यानी कि 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर ये गुना में था तो हम इस बट्टे के इस साइड लाए तो यहाँ पर ये भाग में आ गया। समझ में आया ना? जी बिल्कुल, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना हो गया तो 1 ग्राम लिखेंगे, यानी कि 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 0.दशमलव यानी कि पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 जीरो है तो ऊपर से 3 मतलब डिजिट यहाँ से गिनकर दशमलव बिठा देंगे। तो 1 2 और तीसरा वाला नहीं है तो तीसरा के लिए 0 लगा देंगे, यहाँ पर 0 और 8 और 5। इतना आपका कितना हो जाएगा, इतना आपका रुपए हो जाएगा। कितना रुपए, इतना रुपए। ठीक है ना, इतना समझ में आया। बस बिल्कुल घबराना नहीं, आपको इतना समझ लेना अच्छे तरीके से। ये देखिए ये आपका 1000 मतलब कि 1 ग्राम का आपका मूल्य निकल गया। अब समझिए, अब आपको कितना का निकालना है, क्वेश्चन के अनुसार पढ़िए कितना का निकालना है। इसमें 40 ग्राम का कर रहा था ना, तो अब इसमें करेंगे क्या कि हम 40 से गुना कर देंगे तो आपका 40 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। देखिए 40 गुने 1, 40 से इधर गुना कर दिए। अब देखिए, अब इधर जैसे ही 40 से गुना किए तो हम इधर भी इस साइड भी गुना करेंगे। तो इस साइड भी कीजिए, यहाँ पर 0.085, यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से गुना किया। अब देखिए यहाँ पर ये 40 में 1 ग्राम से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। अब इसको करिए, इसको करने के लिए अच्छे से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से बता रहा हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अच्छे से बताऊँगा सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.085,
अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इसका गुना भी सीख जाएंगे। यहाँ पर 40 से गुना करना है, अच्छे से देखिए। यहाँ पर 0 से करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर 4 से करेंगे, 5 में तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आपका कैरी कितना जाएगा, यानी कि हासिल आपका 2 चला जाएगा। और 8 चौक का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 जो 2 आपका 34 हो जाएगा। और फिर आपका कितना कैरी चल जाएगा, 3 चला जाएगा। आप देखिए यहाँ से 4 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। फिर 4 में 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़िए, यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर भी 0 है तो 0, यहाँ पर 4 है तो 4, और यहाँ पर 3 है तो 3, और यहाँ पर 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट गिनेंगे कि कितने स्थान बाद पॉइंट है। 1 स्थान, 2 स्थान और ये 3 स्थान बाद पॉइंट है। यहाँ पर भी गिन लेंगे, 1 2 और ये 3 स्थान बाद हम पॉइंट बिठा देंगे। तो समझिए आपका कितना आ गया, समझिए यहाँ पर आ गया। इस 0 से तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये आपका आ गया 3.4। यहाँ पर इस साइड भी 0 रहेगा तो उससे कोई मतलब है। ये दशमलव के बाद 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 3 रुपये 40 पैसे ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आना, सारी चीजें आपको समझा दिया हूँ अच्छे तरीके से। अब सेम इसी तरीके से अगर आपसे 30 ग्राम का पूछ दे तभी आप निकालो जाओगे यहाँ पर 30 से गुना करके, और 70 ग्राम का पूछे तभी आप यहाँ पर 70 से गुना करके निकाले जाओगे। चाहे आपका कोई सा भी पूछ दे, आप बहुत ही आसान तरीके से आप ग्राम का हिसाब निकाल ले जाओगे। यहाँ पर 100 ग्राम का भी पूछ दे, 400 ग्राम का भी पूछ दे, यहाँ पर मान लीजिए कि 400 ग्राम का पूछ दिया तो यहाँ पर 400 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर भी 400 से गुणा करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझा दिया हूँ। यहाँ पर भी 400 और यहाँ पर भी 400 से गुणा करेंगे तो आपका 400 ग्राम का निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही चाहे जितना भी ग्राम का आपसे पूछे, बड़ी ही आसान तरीके से आप निकाल ले जाओगे। तो बस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।